दे दे, जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है आज। राहुल गांधी के कन्याकुमारी से किया है यात्रा का आगाज। तो राहुल बोले हैं कि बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी है। तो यात्रा के शुभारंभ पर मौजूद न रहने पर सोनिया ने खेद जताया। बड़ी अपडेट, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, एक नए प्लान के साथ कांग्रेस अब सामने आ रही है, जहां इस बार कांग्रेस का प्लान ये है कि आम जन को अपने साथ जोड़े, भारत को एक साथ जोड़ने का ये प्लान जो है। देखने वाली बात ये होगी कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो कितने सक्सेसफुल, और जब चुनाव होंगे तो कितने सक्सेसफुल होगी कांग्रेस, तो सफलता मिलेगी कि नहीं ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि अभी कांग्रेस में जोश पूरा है, क्योंकि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है वह हो गई है। इसी बीच बीजेपी पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रही है कांग्रेस, जहां राहुल गांधी बीजेपी पर सोच अंग्रेजों की बता रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, चलिए इसी खबर पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उज्जवल हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। क्या कुछ अपडेट है उज्जवल, क्योंकि यात्रा के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला जो है वो चलता जा रहा है, हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? बिल्कुल पलक, देखिए अगर आप देखेंगे तो कल से जो है जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी, काफी महत्वपूर्ण जो ये यात्रा है वो माने जा रही है, कैंपेन माना जा रहा है, उसकी शुरुआत होगी। अगर आप आज देखेंगे तो आज इसका दूसरा दिन है। आज सुबह ही जैसा कि कांग्रेस लगातार जानकारी दे रही है कि ये 2 सत्रों में जो है वो यात्रा की जाएगी। पहला जो होगा सत्र वो सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ जो 117 अन्य लोग हैं जिनको भारत यात्री नाम दिया गया है, वो पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास है दोबारा जो यात्रा है वो शुरू होगी। इसके बीच का जो समय है उसमें जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी, और जो कि 6:30-7 बजे तक दोबारा चलेगी। अगर आप कल देखेंगे तो राहुल गांधी की तरफ से जब ये यात्रा शुरू की गई थी, उन्होंने जब एंड में कन्याकुमारी में ही अपना संबोधन किया, जब जहां पर लोग सारे बैठे हुए थे उनको सुनने के लिए, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने वहां से बीजेपी पे जो है वो कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जिस तरीके से आपने सारी जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो तिरंगा है, तिरंगा बीजेपी सोचती है सिर्फ वो तिरंगा जो है बीजेपी का, बल्कि ऐसा नहीं है। इस तिरंगे को पाने के लिए काफी लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और उसी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी देखेंगे तो सोनिया गांधी का जो मैसेज था वो बिल्कुल एंड में जो है वो लोगों को सुनाया गया। वो संबोधित जो है नहीं आ पाए वो, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो देश से बाहर है। तो उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कहीं ना कहीं जो उनका संगठन है उसका जो कायाकल्प है वो हो सकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे पलक, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर जो है कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 12 इसमें राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर आप टोटल देखेंगे इसमें सीटें तो तकरीबन 372 जो सीटें हैं वो इसमें आ रही है। तो कांग्रेस जो है 543 सीटों में से जो 372 सीटें हैं उस पर निशाना साध रही है। अगर आप देखेंगे 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 372 सीटों में से, इन्हीं 372 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें जो हैं वो मिली थी। तो राहुल गांधी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2000 लोकसभा के जो 24 के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राजनीतिक जो भूमि है उसको मजबूत कर सके, लोगों के जो मुद्दे हैं वो जन जन तक जो है उन तक पहुंचा जा सके, लोगों की जो आवाज है वो बुलंद की जा सके। और इसी के मद्देनजर जो है कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल हर एक अपडेट के लिए। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि